एक पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: यही कबीर, तुलसीदास जी, नानक और बहुत सारे राबिया, हिंदू, हमारे जैन संत तो मोक्ष तक पाते हैं, लेकिन हिंदू संत बैकुंठ जाते हैं और इस्लाम के संत जन्नत जाते हैं। जन्नत में हूर मिलती है, बैकुंठ में सुख का सागर होता है, लेकिन हमारे यहाँ वहाँ पहुँचा देता है जैन शासन, जहाँ की सुखों का सागर नहीं होता है, आत्म संपत्ति का आकर होता है, आत्म संपत्ति का खजाना होता है। वो कौन सी जगह है? अष्टम भूमि, सब लोग बोलते हैं अष्टम भूमि। अष्टम भूमि में निगोदिया भी जाता है, लोक के अंत तक निगोदिया भी जाते हैं। वो पूरी में, सिद्धशिला पूरे में थोड़ी ना है अष्टम, लेकिन हमें निगोदिया नहीं जाना, निगोदिया बनकर नहीं जाना। हॉस्पिटल में आप भी जाते हो और मरीज भी जाता है। आप देखने जाते हो, मरीज रोग ठीक कराने जाता है, लेकिन विचार करके देखना, डॉक्टर भी हॉस्पिटल में आता है, मरीज भी हॉस्पिटल में आता है। डॉक्टर ठीक करने आता है और मरीज ठीक कराने आता है। जेल में जेलर भी आता है और कैदी भी आता है। कैदी अपराध के कारण आता है और वो अपराध सुधार का उद्देश्य लेकर आता है। हवालात में अपराधी भी जाता है और दरोगा भी जाता है, इंस्पेक्टर भी जाता है। एक को सलाम ठोका जाता है और एक को डंडे बरसाए जाते हैं। कभी विचार किया, संसार न दुख है न सुख है। कभी कभी लोग कहते हैं भोजन को छोड़ो ना, क्या करेंगे? भोजन वो माध्यम है, आपको मंजिल तक पहुंचना है तो पेट्रोल की तरह आपकी गाड़ी में, लेकिन लक्ष्य क्या है? आप लक्ष्य क्या रखते हो? माँ की दवाई लेने गए, कहीं खेल तमाशे हो रहे, निंदा हो रहे, वहाँ सुनने में लग रहा है इतनी देर में आए तो माँ मर गई, क्योंकि तुम अपना उद्देश्य भूल गए। आसार को भी पकड़ना पड़ता है। आपका आसार क्या है? घर है, परिवार है, धन है, दौलत है, व्यापार है, लेकिन उस सार को पाने के लिए आसार को भी सुरक्षित रखना पड़ता है। कब तक सुरक्षित रखना पड़ता है? कब तक अवलंबन लेना पड़ता है ट्रेन का? जब तक अपना स्टेशन नहीं आया। लोगों ने एक व्यक्ति से कहा
कि ये काशी को जा रही है। बोले मुझे नहीं बैठना। तो लोगों ने कहा अरे काशी जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, काशी एक बार तो काशी तीर्थ करके आओ। अब उसे जबरदस्ती बैठा दिया, काशी आया तो बोले उतरो। बोले मैं नहीं उतरता। बोले भैया क्यों नहीं उतरते, काशी आ गया। कहने लगे पहले तो मैं चढ़ ही नहीं रहा था, तो पहले चढ़ाया क्यों, और चढ़ा दिया तो अब उतार काय को रहे, हम नहीं उतरते। आप सबकी हालत वैसी है। बोले एक बार आ गए तो बैठ गए तो उतरने का नाम नहीं लेंगे। अरे पहले तीर्थों पर आओ, फिर स्वयं को तीर्थ बनाओ। तीर्थ वो नहीं होता है जहाँ आप जाकर माथा टेक आते हो, तीर्थ वो होता है जो तुम्हें तिरा देता है। जो तिरे हैं वो स्थान होता है तीर्थ, और जो तिरा दे वो होता है तीर्थ। ध्यान रखना, हम असार को भी सार मानते हैं। अभी जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक निर्वाण मांगते हैं। जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक इरियापत में क्या कहते हैं कि यदि भोजन नहीं मिले तो मैं जहर को नहीं खाना चाहता, भूखे मरना ठीक है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती है तब तक मैं क्या करूं, मिथ्यात्व का सहारा नहीं लेना चाहता हूं। मिलेगी, जब मिलेगी टाइम से मिल जाएगी। बुखार आ गया तो ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में, लेकिन जब तक मैं ऐसा नहीं करता, बाहर का उपचार नहीं करता हूँ, बुखार में शरीर का ताप बढ़ जाता है, तो क्या करो, उसे बर्फ के टब में डुबा दोगे तो ठीक हो जाएगा। बर्फ के टब में डुबा दोगे तो बाहर से ठंडा हो जाएगा, लेकिन अंदर से तो राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि बुखार दुश्मन नहीं है तुम्हारा, जो ताप है वो तुम्हें सूचना दे रहा है। संसार का ताप भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा प्रेमी है। बता रहा है कि ज़्यादा मत डूबो, रहना पड़े तो रहो, मरीज की तरह रहो कि इलाज होगा और अपने घर जाऊंगा। ऐसे भाव रखो। आप कभी केला खरीदते हैं, विचार किया? केला खरीदते हो तो केले के छिलके घर तक क्यों लाते हो? वहीं बेच आए दे आया करो। कहने लगे इस केले के छिलके को निकाल के तौल 2 केले ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन नहीं, केले को यदि साफ सुथरा घर में लाना है तो केले का छिलका भी चाहिए, क्योंकि जब वो नहीं रहेगा तो आते आते घर में ऐसी शक्ल हो जाएगी जैसी तुम्हारी बुढ़ापे में हो जाती है। आदमी की शक्ल बिल्कुल नोट जैसी हो जाती है। नोट जब नगद आता है, गट्टी में से निकालते तो क्या कड़कड़ा होता है, क्या चमकदार होता है, कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान ला देता है। लेकिन इतने लोगों के हाथ में चलता चलता सिर्फ 2 साल में ऐसा हो जाता है कि शक्ल देखने का मन नहीं करता। एक बार की बात, एक दोने को घमंड आया, कहने लगे अरे लोग मुझे जंगल से लाते हैं, एक एक पत्ता इकट्ठा करते हैं, फिर मुझे बैठकर बनाते हैं, फिर मेरे बनाने को देखो एक एक तिनका लगाते हैं, तब मैं बनता हूँ, फिर मेरा मोल बढ़ जाता है, मैं आता हूँ तो दुकानदार मुझे खरीदता है, फिर व्यक्ति आते हैं तो मेरे अंदर मिठाई रखते हैं, और मेरी इतनी महिमा है कि जिस घर में जाता हूँ उसी घर में मुस्कान आ जाती है, और कितने सहेज के रखा जाता हूँ, बड़ा मेरे को कपड़े से झाड़ झाड़ के रखा जाता है। लेकिन अचानक एक आदमी आया और उसने रसगुल्ले लेने के लिए हलवाई से कहा। हलवाई ने दोने में रसगुल्ले डाले, उसने पैसे दिए। दोने को घमंड हो गया, कहने लगे मैं बिना पैसे के किसी के घर नहीं जाता। लेकिन घर पे आए तो बच्चे खुश हो गए कि पापा रसगुल्ला लाए, पत्नी खुश हो गई कि मिठाई लाए, और लेकिन जब औकात पता चली, जब सबने रसगुल्ला खाया और पत्ते को मोड़ा और क्या फेंक दिया, उधर से एक बकरी आई और खा के चली गई। सोच कर देखना, हमारे जीवन की हकीकत इतनी नहीं है क्या कि पूरा जीवन मुस्कुरा रहे हो, हम नहीं रहे तो घर नहीं चले, हम नहीं रहे तो समाज नहीं चले,
हम नहीं रहे तो ये नहीं हो वो नहीं हो, मैं बकरा करे, मैं बकरा करे, गला कटाता जाए और तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए। हमारा अहंकार है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बचपन में आए थे, भगवान जैसा स्वरूप लेकर आए थे। जीसस ने बड़ी बात, अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भगवान हारा नहीं, अभी भी भगवान के रूप में बच्चे बना रहा है, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि शैतानी बनाया जा रहा है। आप कभी किसी कुत्ता को कहते कि तू पूरा कुत्ता हो जा, किसी गधे को कहते तू पूरा गधा हो जा, भैंसे को कहते तू पूरा भैंसा हो जा। सब जानवर पूरे हैं, लेकिन आदमी को कहना पड़ता है कि तू पूरा आदमी हो जा। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। वास्तव में इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? साए में आदमी है मगर आदमी कहाँ? सब दूसरों के लिए जी रहे हैं और रोज भगवान के सामने क्या कह रहे हैं? इंद्रिय के भोग मधुर सम लावण्यमयी सुंदर काया, यह सब कुछ जड़ की कीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूँ। अब निर्मल सम्यक नीर लिए मिथ्यामल धोने आया। सोच कर देखना, मिथ्यामल धुला क्या? तेरी मेरी बंद हुई, 1-2 लाख के पीछे हिस्सों में लड़ाई बंद हुई। क्या करोगे? इतना भी छोड़ जाओगे? लोग कहते हैं हम अपने बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चे ऐसे पुण्यशाली पैदा करो, वो नालायक हैं जो बाप की दौलत पर अभिमान करते हैं, वो बच्चे लायक होते हैं जिनके सम्मान पर बाप अभिमान करता है। ध्यान रखना, दौलत से बड़ा बना लेना कुछ नहीं होगा। आपने स्थापना में क्या कहा भगवान को? आत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ और यहाँ तिष्ठ और मम सन्नितो, कितनी बड़ी बात कही, लेकिन कभी सोचा? आने दिया भगवान को? भगवान से कहते हो भगवान एक बार आ जाओ, वो आएंगे कि तुम जाओगे वहाँ? तुम्हारी हालत तो ऐसी है कि उन्हें और नीचे बुलाने के चक्कर में हो। हम अवतारवाद नहीं मानते हैं, हम निर्वाण मानते हैं। अवतार में ऊपर से नीचे आते हैं और निर्वाण में नीचे से ऊपर जाते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि भगवान अकेला था, घबरा गया तो उसने सृष्टि की रचना की, लेकिन हम भी कहते हैं कि उसने सृष्टि को समीचीन रचना की। आपने कहा अत्र अवतर अवतर, लेकिन अत्र कभी विचार कि जब आपके बहुत बड़े आदमी से मिलना हो तो आप क्या कहते हैं? आइएगा आइएगा, आप आना घर पे। लेकिन आ जाए और आपको पता चल जाए कि इतना बड़ा है, 3 लोक में सबसे बड़ा पावर तो इसी का है, फिर क्या करते हो? ऐसे ऐसे हाथ करते हो, आओ आओ, ऐसी थाली रखते हो पूजा की कि आ जाओ, ये रूखे चावल खा के रह चले जाओ। ऐसा ही चेहरा बनाते हो जैसे भगवान के सामने होता है, ऐसी रीढ़ पीटते हो कि बस पता नहीं उसको इबादत सुना के स्वर्ग ही हो जाएगा। ध्यान रखना, जब कोई विशेष आदमी आता है जिससे तुम्हें जरा भी आशंका हो, जरा भी विश्वास हो कि ये शायद मेरा काम बना देगा, तो क्या करते हो? इतनी तैयारी रखते हो कि घर में एक कंकड़ कचरा कहीं नहीं रहने देते हो और इतनी टेबल सजा के रखते हो कि पूरी समझो बॉम्बे का माल वहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा आदमी आ रहा है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ रहा है। लेकिन कभी सोचा ये 3 लोग के नाथ के लिए मन तो वही गंदा का गंदा है। यहाँ जीने पे चप्पल उतारोगे तो क्या विकार उतर जाएंगे? पैर धोगे तो क्या मन धुल जाएगा? ध्यान रखना,
घर से आओ तो कपड़े बदल कर आओ और यहाँ से जाओ तो मन बदल कर। मन ये मत चिंता करना कि अब झूठ बोलेंगे तो लड़ेंगे तो, नहीं, कुछ हो जाता है तो आने दो ना, जो आता है आने दो। मन भर के जियो लेकिन मन को भारी करके मत जियो। घरों में इतना प्रेम बढ़ाओ कि दो बातें यदि कहने को जुबान दी है तो सुनने को कान भी दिए। लेकिन नहीं, जुबान तो चलती है, कान नहीं चलते हैं। कोई एक कह दे तो हम 10 सुनाने को तैयार रहते हैं, फिर कहते हैं हम तत्व ज्ञानी। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011 IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें।